छोटा यही कहेंगे कि जो उनके सपना था, जो स्वतंत्र भारत की आज़ादी को लेकर के जिस तरह का उन्होंने आंदोलन किया था और जो सपना उन्होंने देखा था और जिस पथ पर उन्होंने चलने का प्रयास किया था, उन्हीं का तमाम लोग अनुसरण करके इस देश को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाए और साथ ही साथ इस देश के वैसे गरीब गुरबा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो या कोई भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा या जो समाज पिछड़ा हुआ है, उसको किस तरह से ये एक समानता में लोग लाएंगे, इसको देखते हुए लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और गांधी जी एक प्रकार से वो जिस तरह का आंदोलन करते हुए अपनी मांगों को जनता के बीच में या जिस तरह से उस समय के आंदोलन जो कर रहे थे, उस पीरियड में जो अंग्रेज़ी हुकूमत के विरोध में जिस तरह का उन्होंने आंदोलन किया था, वो आंदोलन के दरमियान ही आपको अनेक चीज़ें इस तरह का देखने के लिए मिला था। लोग एक तरफ देश में उग्र आंदोलन हो रहा था और एक तरफ वो अहिंसा का आंदोलन को लेकर के आगे बढ़े थे और जिसकी बदौलत ये आज इतना बड़ा स्वतंत्र भारत हम लोग को ये प्राप्त हुआ। लेकिन जो उनका सपना था, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समाज के लोग को एक साथ लेकर के इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए और सभी लोगों के साथ हर क्षेत्र में न्याय हो, सभी को उसका हक अधिकार मिले, सभी को सम्मान मिले, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम सारे लोगों को काम करने की आज के दिन में ज़रूरत है। यही हम आज के दिन में कहेंगे। धन्यवाद। 2 अक्टूबर और आप वरीय नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांधी जी के इस जयंती पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय, पूर्वी सिविल संपर्क कार्यालय, ये पारंपरिक रूप से निरंतर हम लोग प्रत्येक महान व्यक्तियों का हम लोग जन्म दिवस और उसका शहीद दिवस मनाते हैं। और ये सही मायने में आज देश के प्रति एक महान व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका योगदान जो रहा है आज देश के प्रति और उनका आंदोलन रहा है कि सत्य और अहिंसा के प्रति, आज उनका हम लोग सारे हिंदुस्तान में सभी लोग उसका अनुसरण करते हुए और उन्होंने इस जमशेदपुर लौ नगरी में भी उस महान व्यक्ति का पदार्पण हुआ है 1917 में, 1925 में। और उन्होंने इस जमशेदपुर शहर में एक समय ऐसा भी था कि टाटा कंपनी का एक आंदोलन चल रहा था। वैसे समय में राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जो जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी, आए यहाँ पर उस आंदोलन को समझौता कराने का काम किए। और आज इस देश में जो भी उनका योगदान रहा है, हम हिंदूवासी है, सभी उनका प्रेरणा के प्रतीक है और उन्हीं का बताए हुए पद चिन्ह पर हम लोग चलने का हमेशा प्रयास करते हैं। और उनका सत्य और अहिंसा का लड़ाई जो पूरे देश में रहा है और आज भी हम लोग वैसे चीज़ को अपने समाज में, अपने परिवार में, प्रत्येक समुदाय को भी इसकी देखने का आज देखते हैं कि बड़े बड़े दफ्तर और बड़े बड़े कार्यालय में इनका जो सुनहरे अक्षरों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सुनहरे अक्षरों पर उनका नाम को स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाना चाहिए। और उनका जो बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े कार्यालय में उनका फोटो अनिवार्य रूप से लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के एक राष्ट्रपिता के रूप में एक प्रतीक है, समाज के प्रति प्रतीक है, सत्य और अहिंसा के प्रति प्रतीक। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का अवसर पर क्या कहेंगे? आज हम लोग गांधी जी का जयंती मना रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला संपर्क कार्यालय में। यहाँ उपस्थित और भी हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी है, सब है। और गांधी जी का जो
परिचय था, उनको कोई मोहताज नहीं है परिचय का। और गांधी जी देश के लिए आदमी नहीं था। कभी भी इंडिया में कोई जगह में उस टाइम हिंदू मुसलमान का बात होता था तो सबसे पहले अनशन में बैठ जाते थे और अहिंसा के पुजारी थे। इसीलिए हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनका देन है जो आज हम भारत मतलब आज़ाद देश में यहाँ पर बासिंदा कर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। उनका ही देन है जो हम लोग आज राजनीति में है। ज़्यादा कुछ नहीं बोल के, इतना ही बोल के अपना बात को समाप्त करते हैं। दादा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और आज आप एक थिंक टैंक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, क्या कहेंगे आज के दिवस में आप? देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और इस दिन में आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनके पूरे जीवन काल में जिन्होंने काम किया और उन्होंने जिस देश को जो संदेश दिया देश के आज़ादी के समय में, उस चीज़ का हम स्मरण करते हैं। आज गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक विधि से इस देश को आज़ाद करने का काम किया। हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी के सिद्धांतों को मानते हुए हमारे इस राज्य को निर्माण करने के लिए हमारी पार्टी ने भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर लड़ाई लड़ते हुए इस राज्य को प्राप्त किया और आने वाले दिनों में भी उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के मार्ग पर चलकर इस राज्य को हम विकसित राज्य के रूप में बनाने का प्रण हम लोग आज के दिन में लेते हैं। यही हमारा आज के दिन में हमारे नौजवानों को, हमारे पार्टी के सभी लोगों को ये हमारा एक संदेश है आज। धन्यवाद।